बच्चे 3 हम एम तक हमने लास्ट डे डन कर लिया था। नाउ 3 एन करना है आज हमने। कल हमने 3 एम एक्सरसाइज की थी। तो यस और नो? यस मैम। ओके, आज हम कर रहे हैं। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, नाउ यू विल चेक। कब क्लियर आ रही है आवाज मेरी? यस मैम अभी आ रही है, पहले बीच में से और आवाजें आने लग गई थी। कोई बात नहीं, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है बच्चे। ओके जी, नाउ एक्सरसाइज 3 एन। 3 एन से हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग नंबर 3। जो फर्स्ट और 2 है वो आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम एज अ क्वेश्चन नंबर, सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर, फर्स्टली हम स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी at 8% profit and a sweater at 10% discount, thereby getting a sum of rupees 1008. If she had sold the sari at 10% profit and the sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of sari and the list price of the sweater. List price means to say, उन्होंने ब्रैकेट में हमें गिवन है प्राइस बिफोर डिस्काउंट। डिस्काउंट से पहले वाला जो प्राइस था, क्योंकि वो स्वेटर पे क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं ना, उसी उसी लिए बोला है। तो वन बाय वन पहले हम लाइन रीड करेंगे और अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहली फर्स्ट लाइन दोबारा रीड कर रहे हैं। अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड स्वेटर 10% डिस्काउंट। ठीक है जी, दो चीजें गिवन है हमें, वन इज द साड़ी, अदर इज द स्वेटर। साड़ी और स्वेटर। तो सबसे पहले हमने स्वेटर। कंसीडर किया है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है रजी, ये दोनों चीजें हमने क्या कंसीडर की है? कंसीडर की है। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। अब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस की उन्होंने क्या कंडीशन दी है? वो कहते हैं जब वो साड़ी को सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं? जित अ, जितना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है साड़ी का, उस पे क्या मिल रहा है? 8% प्रॉफिट मिल रहा है। इसकी वजह हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। सपोज करो अगर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो। अब आ रही है बेटा? मैम ये सब आ रही है। थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क इशू है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक स्मॉल अमाउंट लेते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट से हम समझने की कोशिश करते हैं। स्मॉल अमाउंट हमारे पास क्या है? हम एक पेन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो हम एक पेन ओके। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमने हमें जब हम पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट आ रही है? हमें कॉस्ट आ रही है 5 रुपीज। जब हम पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट बन रही है 5 रुपीज। बट वही पेन को जब मैं सेल करने जा रही हूँ मार्केट में, जब वही पेन को मैं मार्केट में सेल करने के लिए जा रही हूँ, तो वो पेन को मैं 10 रुपीज में सेल कर रही हूँ। ठीक है रजी, तो देखो मैम ओके। सेलिंग प्राइस मेरे पास पेन का क्या आ रहा है? सेलिंग प्राइस मेरे पास आ रहा है कॉस्ट प्राइस, जितना मेरे पास कॉस्ट प्राइस है प्लस यस। जितना मैं उसमें प्रॉफिट ले रही हूँ, ठीक है, वो प्रॉफिट। मेरे पास अब क्या आ रहा है? यस। सेलिंग प्राइस आ रहा है। बच्चे हम आपको ना ओके। आवाज तभी क्लियर आएगी, अब म्यूट करके सुनो आप मेरी बात, फिर आपको मेरी आवाज क्लियर आएगी। समझ आई बात? पहले क्या होगा, मेरे पास पेन का जितना मुझे कॉस्ट आया है, उसके बाद जितने सेल कर रही हूँ उतना मैं प्रॉफिट ले रही हूँ, वो उसका क्या बन जाता है? मेरे पास पेन का सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, सेम फॉर द
साड़ी, साड़ी में उन्होंने क्या कंडीशन दी है, कहते साड़ी की सेलिंग प्राइस कितना है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने कितना कंसीडर किया, एक्स। कॉस्ट प्राइस का 8% प्रॉफिट ऐड करके वो हमारे पास साड़ी का क्या बन रहा है, सेलिंग प्राइस बन रहा है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे हमें 8% प्रॉफिट है जो गिवन है, बट ये भी दे दिया कि वो 8% किसका है, जितना हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सॉरी जितना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसका 8% है हमारे पास, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, जितना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट वो हम देखो कंडीशन क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, एक्स, 8% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स है, तो 8% ऑफ एक्स निकालेंगे हम। ठीक है, 8% ऑफ एक्स जब निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स, 8% हमारे पास क्या आएगा, 8/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। देन जब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इस पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स आ गया, सॉल्व किया आपके पास आया 8x डिवाइडेड बाय 100। देन आप एक्स के नीचे 1 लगाओगे, एलसीएम ले लोगे, 1 और 100 का एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा। देन जब आप इसको ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 108x बाय 100। ठीक है, इसको आप नंबर 1 दोगे। ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ साड़ी, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आया है साड़ी। देन आ जाओ स्वेटर पे। अब स्वेटर के लिए हमें क्या बोला जा रहा है, स्वेटर के लिए हमें बोला जा रहा है स्वेटर एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, जब प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, जब हमारे पास डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, माइनस का क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है हमें। देन वो क्या, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्वेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्वेटर हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से 10% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, -10% डिस्काउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्वेटर हमारे पास कितना, वाई है, तो डिस्काउंट 10% ऑफ वाई निकालना है, जितना कॉस्ट प्राइस है 10% उसी का डिस्काउंट है, तो 10% ऑफ वाई आ गया, वाई -10% ऑफ वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 10y, y के नीचे आप 1 लगा के आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 90y/100, क्या आएगा आपके पास, 90y/100। ठीक है जी, अब देखो इसको आप दोगे इक्वेशन 2, हमारे पास फर्स्ट हमने इक्वेशन 1 ली थी, ये वाली हमारे पास नंबर 2 आ गया। 1 और 2 को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, उन्होंने बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड होके आपके पास कितना,
ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको आप नंबर थर्ड दे दोगे, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन गिवन थी, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया है। सेम आप सेकंड कंडीशन जो गिवन है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। सेकंड कंडीशन में उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, ये हमने सॉल्व किया है। यहाँ नंबर आपका लिखा हुआ है सम ऑफ ₹1000। देन इफ शी हैड सोल्ड साड़ी एट 10% प्रॉफिट। अब उन्होंने चेंज कर दिया कि जो साड़ी है पहले वो 8% प्रॉफिट पे सेल कर रहे थे, अब वो साड़ी कितने पे सॉल्व कर रहे हैं, 10% ऑफ प्रॉफिट पे। देन स्वेटर वो 8% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। सेम आ जाएगा हमारे पास, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ अ साड़ी कितना आ जाएगा, x प्लस 10% ऑफ x। सेम पुराना जो हमने प्रीवियस वर्क किया, x प्लस 10x/100 आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करोगे इसका कितना आ जाएगा, 110x/100, ठीक है। देन अगेन सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्वेटर, अब 8% डिस्काउंट है, y माइनस 8% ऑफ y। डिस्काउंट किसका, जितना हमारे पास हमने सेलिंग प्राइस पोस्ट प्राइस उसका लेट किया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 92y/100। देन दोनों उन्होंने बोला है कि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों का सम आपके पास कितना आ जाएगा, 1028। अब हमारे पास नंबर थर्ड एंड नंबर 6 दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर है। उन्होंने कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी बोला है, तो और कॉस्ट प्राइस ऑफ उन्होंने स्वेटर बोला, दोनों का आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ जी इसका मैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% simple interest and some other amount at 10% simple interest. He received yearly interest of rupees 130. But if he had interchanged the amount invested, he would have received rupees 4 more as interest. How much amount did he invest at the different rates? ठीक है ना, वन बाय वन हम लाइन रीड करेंगे, वन बाय वन लाइन रीड करके उससे हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला जा रहा है, अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% simple interest and some other amount at 10% of simple interest, ठीक है। मतलब ये 2% और 10% क्या है कि जब भी हम, ये आपको पता होगा, आपने इंटरेस्ट वाला चैप्टर किया होगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट। मैम यस दोबारा समझाना, आपकी आवाज नहीं आई थी यहाँ से मैम। यस, दोबारा हम, अब मैंने स्टार्ट ही किया था, ओके अभी मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे म्यूट करो, फिर आपकी आवाज मेरी क्लियर आएगी। पहले अपने आप को म्यूट कर लो, अगर आपको कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करना। A person invested some amount at the rate of 12% simple interest and some other amount at the rate of 10% simple interest, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी हम किसी बैंक में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम मतलब कि अपने पैसे जमा करवाते हैं, वहां पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कि हमारी जो मनी है, मनी में जो पैसे बैंक की तरफ से थोड़े थोड़े ऐड हो जाते हैं। वो जो इंटरेस्ट होता है, वो जिसको हमने जब वो अमाउंट प्रिंसिपल वाला चैप्टर किया था, उसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। वो परसेंटेज में होता है, जो इंटरेस्ट होता है हमारे पास परसेंटेज में होता है। ये हर बैंक ने अपना ना वो फिक्स किया होता है कि 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, ऐसे होता है। तो ये एक पर्सन है, सेविंग्स कर रहा है, पहली सेविंग्स उसने की है 12% पे, ठीक है। उसने वहां पे सेविंग की है जिसपे उसको इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। देन उसने नेक्स्ट जिसने सेविंग की है, वहां पे सेविंग की है जिसको उसकी सेविंग का कितना इंटरेस्ट मिलता है, 10% इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमने दो कंसीडर कर लिए कि जब इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% है तो उसको जो इंटरेस्ट है कितना मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। जब इन्वेस्टमेंट उसको 10% पे कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो जो उसको इंटरेस्ट है कितना मिल रहा है, ₹y मिल रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, ईयरली होता है हमारे पास, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट होता है, मंथली नहीं होता। देन
ईयरली इंटरेस्ट उसका कितना बन गया, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 12% ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब 12% ऑफ एक्स मिलेगा। सपोज करो अगर आप अपने बैंक में 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखो साइड पे, अगर आप अपने बैंक में 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका 10% जो है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है, 10% आपको ब्याज मिल रहा है। तो 1000 का 10% कितना होएगा जब आप निकालोगे, वो आपके पास 100 हो जाएगा। तो 1 ईयर के बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100, सॉरी 10 आएगा आपके पास, 10% ऑफ 1000। हंड्रेड, ठीक है जी, 100 ही आएगा आपके पास। 10% ऑफ 1000 आपके पास कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो आपके पास 1 ईयर के बाद जो आपकी बैंक में टोटल अमाउंट हो जाएगी वो 1100 होएगी। ठीक है, जो ये मैंने आपको इंटरेस्ट दिखाया है, जो आपको एक्स्ट्रा रुपीज मिले हैं बैंक की तरफ से, वो कितने 10% था, किसका था 10%, जितनी मनी आपके अकाउंट में है उसका 10%। ठीक है, तो सेम जो उसको, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, किसका मिलेगा, 12% ऑफ एक्स, 12 एट 10% ऑफ वाई, जितना उसने इन्वेस्ट किया है। कि उसने पहले ने एक्स इन्वेस्ट किया है 12% पे, दूसरे ने वाई इन्वेस्ट किया है 10% पे, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा 12% ऑफ एक्स मिलेगा, 10% ऑफ वाई मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 12% ऑफ एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, 12/100 मल्टीप्लाई एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 12x/100। 10% ऑफ वाई कितना हो जाएगा आपके पास, 10/100 मल्टीप्लाई वाई, 10y/100। ठीक है, तो वो कहते हैं दोनों का सम कितना गिवन है हमें, 130, ये गिवन है बुक में, दोनों का सम कितना गिवन है, 130। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन बनी है हमारी। आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 12x प्लस 10y। 100 एलसीएम है, तो 100 को जब आप इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये ना 2 जीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसको कट करो, 130 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। देन इस इक्वेशन को आपने सिंपल बनाना है, इजी बनाना है। जितनी चीज आप कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल दो। मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल, जब 2 कॉमन निकाला, दोनों तरफ से 2 कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 6 + 5 / 13,000 है, 13,000 का आपके पास हाफ कितना आ जाएगा, 6500। डन। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया उन्होंने, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द अमाउंट्स आर इंटरचेंज्ड, कि अगर जो अमाउंट्स है चेंज करने, पहले क्या था, 12x, 12 को 10 के साथ इंटरचेंज कर दो, 10 को 12 के साथ इंटरचेंज कर दो, क्योंकि उन्होंने हमें बोला ही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। वही 10 को 12 के साथ इंटरचेंज कर दिया, और 10 को 12 के साथ, 12 को 10 के साथ, जहां 12 था वहां पे 10 कर दिया, मतलब एक्स और वाई की जो टर्म्स है वो मैंने इंटरचेंज कर दी। जो पहले एक्स के साथ थी अब वो वाई के साथ हो गई है, जो पहले वाई के साथ थी अब वो एक्स के साथ हो गई है। देन कहते जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 4 इंक्रीज हो रहा है। पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 130,
अब कितना मिलेगा 134। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो गया, इंक्रीज। देन फिर आप 100 का एलसीएम लोगे। ठीक है, 100 बच्चे ये थे आपके पास 3n के, मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। 3n के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से डाउट्स क्लियर कर लेना। 3n नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3O। 3O का मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। एक्सरसाइज है 3O, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, एक बार देख लो, करना मत, समझ लो, दोबारा भी हो जाएगा कल। 10 women and sorry 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by a single man and a single boy to do the same work. ठीक है रजे, उन्होंने बोले 8 men and 12 boys काम फिनिश कर रहे हैं 10 डेज में, वाइल वही काम 6 मैन और 8 बॉयज फिनिश कर रहे हैं 14 डेज में। कहते टाइम टेकन बाय अ सिंगल मैन और सिंगल बॉय, सिंगल मैन और सिंगल बॉय को वही सेम काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले हम वन वन मैन का सपोज करते हैं, क्योंकि हमने वन मैन और वन बॉय का ही फाइंड आउट करना है ना, जो फाइंड आउट करने को हमें बोल रहे हैं वही हम करेंगे। वर्क डन बाय वन मैन इन अ वन डे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वन मैन वन डे में कितना काम कर रहा है, एक्स काम कर रहा है। वन बॉय वन डे में कितना काम कर रहा है, 8 सॉरी वाई, ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया, लेट किया। नेक्स्ट जो उन्होंने कंडीशन दी है, कितने की दी है, 8 मैन और 12 बॉयज। ठीक है, 8 मैन और 12 बॉयज, पर्सन या बॉयज, यहाँ पे मैंने पहले पर्सन लिखा था फिर बाद में बॉयज लिख दिया, ओवरराइट हो गया, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है। 8 मैन वही काम कितने डे, वन मैन वन डे वाला काम एक्स कर रहे हैं, तो 8 मैन कितने करेंगे, 8x करेंगे। 12 बॉयज कितना करेंगे, 12y करेंगे। ठीक है, तो दोनों को काम कंप्लीट करने में कितना डेज, 10 डेज लग रहे हैं, लेकिन ये तो हमने वन वन डे का फाइंड आउट किया है, तो वन डे में 10 डेज का काम वन डे में जब करेंगे उसको कितना टाइम लग जाएगा, 1/10 लगेगा ना उसका, मतलब 1/10 पार्ट ही काम कर सकते हैं जो काम ये पर्सन 10 डेज में कर रहे हैं, जितना काम एक दिन में तो उसका वो 10th पार्ट ही करेंगे। इसीलिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 1/10। सेम अगर नेक्स्ट हमें बोला हुआ है कि वही काम 6 मैन और 8 बॉयज, 6 मैन करेंगे तो वहां पे कितना आ जाएगा 6x, 8y 8 बॉयज करेंगे तो वहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8y। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 6 मैन और 8 बॉयज 14 डेज में काम कर रहे हैं, हमने तो वन वन डे का फाइंड आउट किया है, तो वन डे में 14 डेज वाला काम कितना होगा, 1/14 पार्ट ही होएगा। तो ये रही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बनी है, दोनों को सॉल्व कर दो, यहाँ से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने फाइंड आउट करना था कि वन मैन वन डे में कितना काम कर रहा है और वन बॉय वन डे में कितना काम कर रहा है। ठीक है राजे, इसको आप देख लेना, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट हम 3O से ही स्टार्ट करेंगे दोबारा। यस क्लास, कंप्लीट योर चैप्टर 3 अप टू 3
एन जो आपके पास लास्ट 2 एक्सरसाइजेज है वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे, कल ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज के लिए क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।